वेलकम दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फिन निफ्टी का ऑप्शन में कैसे ट्रेड करें फ्राइडे के लिए। तो फ्राइडे के लिए अगर 17,931 रुपये में अभी 17,931 में अभी स्टे हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लेंगे तो फिन निफ्टी 17,900 3 तारीख का एक्सपायरी का 2 ले जाएंगे। तो ये लेंगे कौन? 17,000 सी एंड 17,900 सी, 17,900 पी। तो इसका प्राइस अभी 58 है, इसका प्राइस पी का प्राइस अभी 144 है। तो अभी 17,900 के ऊपर है। तो यानी सी में ट्रेड करना चाहिए। तो ट्रेड किस में करना चाहिए? 17,900 के ऊपर है। आप अगर ट्रेड करेंगे 17,900 के ऊपर जो शेयर है उसी को ट्रेड करें। तो हम अगर ट्रेड करेंगे तो इसको ट्रेड करेंगे 58 में जो है, ना कि आपने जिसका प्राइस ज़्यादा है और 17,900 पी में ट्रेड करेंगे तो इसका वैल्यू कम होगा, प्रीमियम डिके होगा। ऑप्शन ऑलवेज नीचे ट्रेड करती है। तो इसका हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में ऑप्शन बायर तो ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा प्रीफर करती है। तो जिस टाइम में आप बाय करोगे तो बाइंग का लेवल और टारगेट क्या होना चाहिए, तो पहले से वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने खरीद लिया कोई शेयर, आपका एम आपको कहाँ तक आपका टारगेट वो सेटिंग किया नहीं, तो उसी जगह में आपने लॉस लेके बैठोगे। तो इसी हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई शेयर आपने बाय करोगे तो पहले से आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस भी सेट करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस आपको दिमाग में माइंड में सेट करना कि मैं अगर इतना लॉस ले पाऊंगा और इतना प्रॉफिट ले पाऊंगा। तो इसी हिसाब से आप अगर फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो छोटा प्राइस में जो है 58 रुपीज़ में उसको ही आप चूज करें। फ्राइडे सेशन में आपको ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा आपको, जो 17,900 सी वाला प्राइस। तो उसको हम अगर ट्रेड करें तो ये हो गया आपका 17,900 सी 3 अप्रैल एक्सपायरी का डे। ठीक है। तो इसका प्राइस 58 क्लोजिंग प्राइस पर है। तो अभी ये क्लोजिंग पर है 67 पर, बट इसका हाई गया था 74। तो आप उसको अगर बाय करें तो इसी लेवल का आसपास ही बाय करना पड़ेगा। तो उसका बाइंग प्राइस होगा 67। तो अभी हम ट्रेंड लाइन खींचे, उसका प्राइस आपको क्या सेट करना पड़ेगा आपका एग्जिट के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर बाइंग करेंगे तो 67 रुपीज़ के ऊपर आपको बाइंग होगा। ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा इसी एरिया में जो सपोर्ट लिया है उस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। बस ये 48 में और 48 के नीचे थोड़ा ये प्राइस में आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो आप इसको अगर बाइंग करेंगे तो 67 के ऊपर आप बाई करें। आपका पहला टारगेट होगा ये 82, आपका सेकंड टारगेट रहेगा ये 103 और थर्ड टारगेट रहेगा, देखिए यही जगह पर ये सपोर्ट लिया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको इस एरिया में आती है। तो आपका थर्ड टारगेट रहेगा 121। तो इस हिसाब से अगर आपने स्टॉप लॉस 47 में दोगे तो आपका टारगेट 120 पर रहेगा। तो इसी हिसाब से फ्राइडे के लिए आप अगर इसी सेशन को आप देखें तो इसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अब मुझे लगता है मार्केट थोड़ा गैप अप इधर खुल सकता है 82 पर, लेकिन आप अगर 82 में ओपन हुआ तो बाय मत करना। तो वेट करें थोड़ा, ये अप जाने के बाद थोड़ा नीचे आएगा
तो इस लेवल में आपने बाय करोगे। तो 67 या 68 के आसपास आप बाय करोगे। आपका ये 57 के रेंज से अगर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस आपका 47 पर रखना। मुझे लगता नहीं कि ये 47 पर अभी आने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी पॉजिटिव मूड में है। तो मार्केट अगर इसको क्रॉस कर जाती है, देखिए जैसे कि मैंने ये बोला ओपन होगा 82, तो होने के बाद थोड़ा रिट्रेस करेगा 74 से 67 के अंदर। आप इस लेवल में आने के बाद आपका बाइंग होगा। आपका पहला टारगेट 83 पर निकल जाना। 50% निकलने के बाद और जो 50% आपका शेयर रहेगा, आप ट्रेल करके 103 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। 120 होगा आपका थर्ड टारगेट। और थर्ड टारगेट के ऊपर अगर आपका जाती है तो आपका फाइनल टारगेट होगा 143। ठीक है, 143 आपका फाइनल टारगेट होगा। उसके ऊपर कोई कोई टारगेट नहीं है। बस फाइनल टारगेट मुझे जितना लगा कि 143 होगा आपका फाइनल टारगेट। तो ये हिसाब से आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर सकती हो फ्राइडे के लिए। इस फ्राइडे के लिए आपका, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए फिर निफ्टी का डेली एक ऑप्शन का स्ट्रैटेजी, ऑप्शन का कॉल यहीं पे बिफोर मार्केट प्रोवाइड करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।